देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले एलिजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो पहला पोस्ट तो आपका यही हो गया। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल, ये जो पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बिल्कुल भी एलिजिबल है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो पोस्ट है टीआरएस वाला, तो टीआरएस में देख लीजिए यहाँ पे, इसमें भी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले एलिजिबल होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इसी तरह से जो नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे ईएमयू वाला, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले को एलिजिबल कर रखा है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो कई सारे पोस्ट हैं। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि जो यहाँ पे आरएससी वाला जो पोस्ट है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले जो छात्र हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वो एलिजिबल हैं। इसी तरह से एक पोस्ट यहाँ पे आ जाता है एसएनटी वाला, सिग्नल टेलीकॉम, यानी कि 12वीं पास वाला। इसमें भी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो आईटीआई कर रखे हैं वो भी एलिजिबल हैं, यानी कि 12वीं पास होना जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से जो किए हैं काफी सारे पोस्ट पे तो एलिजिबल है ही, प्लस एसएनटी वाले पोस्ट पे भी बिल्कुल आईटीआई के माध्यम से ही आप लोग एलिजिबल इस पोस्ट के लिए हो जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला। और अंत में आते हैं तो एक और पोस्ट यहाँ पे मिल जाता है लास्ट में बोनस के तौर पर, ट्रैक मशीन वाला। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले एलिजिबल हैं। तो मैंने यही देखा दोस्तों कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो मैंने वीडियो बनाया था इलेक्ट्रीशियन का और वायरमैन का, उसमें जो जो जोन वाइज वैकेंसी निकल के आई थी, सेम टू सेम उतना ही तरह का पोस्ट पे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले छात्र भी एलिजिबिलिटी रखते हैं। यानी कि इलेक्ट्रीशियन का जितना वैकेंसी निकला था वायरमैन का, उसी तरह से उतना ही के आसपास यहाँ पे निकल के आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों का। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए ये सारे पोस्ट हैं, जो कि एनालिसिस के बाद पता चला कि टोटल 7 तरह के पोस्ट है जिसपे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले एलिजिबिलिटी रखेंगे। और यहाँ पे बात करें जोन व वैकेंसी की, तो कुछ इस प्रकार से डेटा निकल के आए, जो कि अहमदाबाद जोन में बात करें तो कैटेगरी वाइज यहाँ से देख सकते हो टोटल 340 वैकेंसी। वही अजमेर जोन में निकल के आया 348 वैकेंसी, बैंगलोर जोन में निकल के आए 65 वैकेंसी, भोपाल जोन में 264 वैकेंसी, भुवनेश्वर जोन में 101 वैकेंसी, बिलासपुर जोन में 544 वैकेंसी, चंडीगढ़ जोन में 60 वैकेंसी पे एलिजिबल है, चेन्नई जोन में 566 वैकेंसी पे एलिजिबल है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए गोरखपुर जोन में तो 95 वैकेंसी पर, गुवाहाटी जोन में 476 वैकेंसी पे एलिजिबल है, जम्मू जोन में देखा जाए तो यहाँ पे 104 वैकेंसी पे, कोलकाता जोन में 347 वैकेंसी पे, मालदा जोन में बात करें तो 118 वैकेंसी पे। इसी तरह से यहाँ पे मुंबई जोन में बात करें तो सबसे ज्यादा 838 वैकेंसी पे एलिजिबल है, मुजफ्फरपुर जोन में 49 पोस्ट पे एलिजिबल है, पटना जोन में टोटल 206 पोस्ट पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले एलिजिबल है, प्रयागराज जोन में यहाँ पे टोटल 178 पोस्ट पे एलिजिबल, रांची जोन में 186 पोस्ट पे एलिजिबिलिटी रखेंगे, सिकंदराबाद जोन में 350 वैकेंसी पे एलिजिबल और सिलीगुड़ी जोन में 17 पोस्ट पे, और यहाँ पे त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम जोन में 152 और टोटल मिला के देखा जाए तो 5404 पोस्ट पे एलिजिबल। और इतना ही डेटा निकल के आया था किसका, इलेक्ट्रीशियन वालों का। आपको याद होगा पीडीएफ ही मैंने शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, और वायरमैन का भी मैंने आपको बताया था। तो देखा आप लोगों ने कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन का लगभग सेम टू सेम ही पोस्ट पे एलिजिबिलिटी है, और सभी में जहां पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले एलिजिबल हैं वहां पे इलेक्ट्रीशियन वाले एलिजिबल हैं। तो ये जोन वाइज आपको वैकेंसी का डिटेल निकल के आया। अब इसमें ही देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए टॉप 8 जोन कौन है जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो नंबर 1 पे तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मुंबई जोन ही निकल के आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे वैकेंसी है 838 वैकेंसी। इसी तरह से सेकंड नंबर में बात कर ले तो सेकंड नंबर में निकल के आ रहा है चेन्नई जोन, जहां पे ज्यादा वैकेंसी है, सेकंड नंबर में 566 वैकेंसी। थर्ड नंबर में निकल के आ रहा है, इसके ऊपर देखिए बिलासपुर जोन तीसरे नंबर पे, जहां पे 544 वैकेंसी निकल के आ रहे हैं। फोर्थ जोन की अगर बात करें तो फोर्थ जोन में ये वाला निकल के आ रहा है दोस्तों गुवाहाटी जोन, देख लीजिए चौथा जोन, जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए है। फिफ्थ जोन में देखा जाए तो फिफ्थ जोन में यहाँ पे सिकंदराबाद जोन निकल के आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी एक तरह से है, 350 वैकेंसी यहाँ पे भी है। सिक्स्थ जोन में देखा जाए तो सिक्स्थ जोन में ऊपर निकल के आ रहा है दोस्तों अजमेर वाला, देखिए यहाँ पे सिक्स में 348 वैकेंसी यहाँ पे है। और सेवेंथ जोन में बात करें तो 347 वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं कोलकाता में। देखिए सेवेंथ जोन जहां पे ज्यादा वैकेंसी तो 347, और यहाँ पे लास्ट में बात करें 8वां जोन जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 340 अहमदाबाद जोन। तो ये 8 आरआरबी जोन है जहां पे ज्यादा वैकेंसी है। तो जो ज्यादा वैकेंसी देख करके आवेदन करते हैं इन सभी जोन में से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। कम वैकेंसी आप लोग देख रहे हो कि कई सारे जोन में कम वैकेंसी है, सिलीगुड़ी में कम है, यहाँ पे दोस्तों मुजफ्फरपुर जोन में काफी कम है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, और भी देखिए कि गोरखपुर जोन में भी कम ही आपको नजर आएंगे, यहाँ पे चंडीगढ़ जोन में भी कम वैकेंसी नजर आ रहा है, बैंगलोर जोन में भी कम वैकेंसी यहाँ पे नजर आ रहे हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं बाकी ट्रेड का। तो बाकी ट्रेड में दोस्तों वैकेंसी काफी कम कम है, और यहां पे देखा जाए तो सबसे पहला जो आईटीआई है वो है दोस्तों आईटीआई ट्रेड मैकेनिक मोटर व्हीकल। तो इसके काफी क्वेरी आ रहे थे, लेकिन फ्रेंड्स इसमें देखा जाए तो मात्र 3 ही तरह का पोस्ट है जिसपे मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले छात्र एलिजिबल हैं। तो यहां से आप लोग को कम से कम ये आइडिया लग जाएगा कि कितने तरह का पोस्ट है मैकेनिक मोटर व्हीकल वाला, और यहाँ पे जोन वाइज में किस जोन में ये तीनों तरह के पोस्ट है उसको आप लोग छांट करके एक जगह पे लिख सकते हो पूरा का पूरा जोन का, और जहां पे आपको लगता है कि वैकेंसी आपके लिए ठीक ठाक है वहां पे आप लोग चाहो तो आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो देख लीजिए पहला जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर, इस पोस्ट पे मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल वाला, इस पोस्ट पे भी एलिजिबल है। और तीसरा जो पोस्ट है दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन, इस पोस्ट पे भी यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले एलिजिबल हैं। चलिए नोटिफिकेशन से भी देख लेते हैं। देखिए पहला जो पोस्ट मैंने बताया वो बताया क्रेन ड्राइवर का। तो क्रेन ड्राइवर में देखिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले छात्र इसमें एलिजिबल हैं। तो आप लोग इसको देख सकते हो कि किस जोन में इस वाली वैकेंसी को दिया गया है। एक पेज में आप लोग अच्छे तरीके से सारे 21 जोन में देख लीजिए कि कहां कहां पे है, क्योंकि कई जोन में तो वैकेंसी है भी नहीं, कुछ ही जोन में गिने चुने जगह पे यहाँ पे क्रेन ड्राइवर की वैकेंसी है। इसलिए दोस्तों इसका बनाने में काफी ज्यादा देर लग रहा था, काफी समय लग रहे थे, काफी टाइम जा रहा था इन चीज को हर जोन को यहाँ पे एनालिसिस करते हुए। तो मैं आपको एलिजिबल पोस्ट बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंग पेज पे आप लोग सभी 21 जोन का लिख लीजिए कि किस जोन में हमारा ये पोस्ट है, और उसको लिख करके आप लोग ऐड करके पूरा देख लीजिए कि आपके कितने कितने पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो पहला तो पोस्ट मैंने ये बताया था क्रेन ड्राइवर को, दूसरा यहाँ पे पोस्ट मैंने बताया था डीजल मैकेनिकल वाला। इसमें भी देखिए कि जो यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले हैं, यहाँ देखिए मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले, तो ये पोस्ट को भी ले सकते हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले। तो इस पोस्ट को भी आप लोग सब जोन में देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है, इस पोस्ट पे भी आप लोग एलिजिबिलिटी रखते हो, कट ऑफ क्रॉस करोगे तो मिलेगा। थर्ड पोस्ट मैंने बताया था मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले के लिए, यहाँ पे ट्रैक मशीन वाला पोस्ट। अब देखिए ट्रैक मशीन में भी मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले छात्र हैं जो कि एलिजिबल हैं। तो इस पोस्ट को भी लिख लीजिए, इसकी ठीक ठाक पोस्ट है सब जोन में, तो इस पोस्ट को भी आप लोग ले सकते हो। हालांकि A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, A3 में आएंगे तो ये पोस्ट भी आपको मिल सकता है, और कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो 3 तरह का पोस्ट है मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले के लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स जो कि है आईटीआई ट्रेड कारपेंटर प्लम्बर और पाइप फिटर। अब यहाँ पे छात्र को समझ ही नहीं आ रहे थे कि कहीं पाइप फिटर का वैकेंसी है भी कि नहीं है, प्लम्बर का है भी कि नहीं है, कारपेंटर का है भी कि नहीं है। तो चलिए मैं छांट के यहाँ पे लाया हूं कि कौन कौन सा पोस्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स कारपेंटर प्लम्बर और पाइप फिटर की बात करें तो इनके लिए मात्र एक तरह का पोस्ट है, वो पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरीज एंड वैगन का। हालांकि देखा जाए तो कारपेंटर के लिए 2 तरह का पोस्ट है, एक तो कैरीज एंड वैगन का भी है और एक इलेक्ट्रिकल TRS वाला भी पोस्ट है, लेकिन प्लम्बर और पाइप फिटर का सिर्फ और सिर्फ कैरीज एंड वैगन का ही पोस्ट है। तो देख लीजिए ये रहा पोस्ट कैरीज एंड वैगन जो कि 4 नंबर पे दिया गया है। तो सभी जोन में आप लोग देख लीजिएगा, जो यहाँ पे कारपेंटर वाले कैंडिडेट जो यहाँ पे प्लम्बर वाले छात्र हैं, सबसे पहले सारे जोन का आप लोग डेटा बना लीजिए, 21 RRB जोन का नाम लिख करके, और देखिए कि किस जोन में ये वाली वैकेंसी है, उस जोन को देख लीजिए, हर कैटेगरी का लिख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। उसी तरह से जो पाइप फिटर ट्रेड वाले हैं वो भी अपना इसी तरह से बना लेंगे, देख लेंगे कि आखिर ये वाली पोस्ट किस किस जोन में दिए गए हैं और कितने कितने दिए गए हैं। कारपेंटर में आ जाते हैं तो कारपेंटर में 2 जगह पे मैंने वैकेंसी बताया। एक तो मैंने बताया कि कैरीज एंड वैगन का तो पोस्ट है ही कारपेंटर वालों के लिए, प्लस इलेक्ट्रिकल TRS वाला पोस्ट है, उस पे भी कारपेंटर वाले एलिजिबल हैं। देख लीजिए ये भी पोस्ट कारपेंटर वालों के लिए है, यहाँ पे साफ साफ लास्ट में लिखा है कारपेंटर ट्रेड। तो ऐसे ही कारपेंटर ट्रेड वालों के लिए 2 पोस्ट निकल के आ रहे हैं, उसका दोनों पोस्ट का आप लोग डेटा बना लीजिए सभी जोन का, और जो वैकेंसी डिटेल निकल के आए उसके अकॉर्डिंग जहां पे ज्यादा वैकेंसी चाहो तो आप लोग एलिजिबल हो तो आवेदन आप लोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट ट्रेड है दोस्तों आईटीआई ट्रेड पेंटर का। अब पेंटर की भी वैकेंसी है, इसमें भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन था। तो देख लीजिए पेंटर के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक का जो पोस्ट है, इस पे पेंटर वाले छात्र एलिजिबल हैं। दूसरा पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU, इसमें भी पेंटर वाले छात्र एलिजिबल हैं। और तीसरा यहाँ पे है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS, इस पे भी ये 3 तरह का पोस्ट है जिसपे पेंटर आईटीआई ट्रेड से है। तो आप लोग इन सभी पोस्ट पे जा सकते हैं कट ऑफ क्रॉस करने के बाद। हालांकि ये सभी ऐसे पोस्ट है जहां पे इलेक्ट्रीशियन वाले एलिजिबल है, कई जगह पे फिटर वाले, कई जगह पे वेल्डर वाले एलिजिबल है। तो थोड़ा टफ कंपटीशन पेंटर वालों के लिए हो जाता है। पेंटर वालों का अलग से ही वैकेंसी देना चाहिए था 2018 में जैसे दिए थे, इस बार बिल्कुल भी अलग से पेंटर वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। सिर्फ यही पोस्ट में से गिने चुने पोस्ट है जो कि आप लोग अपना बना सकते हो डेटा 21 जोन का, और देख सकते हो कि इन सभी पोस्ट को मिला करके कितना पेंटर वालों के लिए निकल करके आता है। नोटिफिकेशन से देख लीजिए डीजल मैकेनिकल मैंने बताया कि पेंटर वालों के लिए है, तो देख लीजिए यहाँ पे पेंटर वाले लिखा गया है कि आईटीआई पेंटर से है तो ये पोस्ट ले सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया आपको EMU का, तो EMU में देख लीजिए यहाँ पे पेंटर लिखा है,
देखिए फ्रेंड्स, पेंटर जनरल, आईटीआई पेंटर जनरल से किए हैं तो ये पोस्ट ले सकते हैं। और एक पोस्ट मैंने बताया यहाँ पे टीआरएस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए पेंटर जनरल से आईटीआई किए हैं उनके लिए ये पोस्ट है। तो 3 तरह का पोस्ट है पेंटर वालों के लिए। अपना जैसे जोन वाइज मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग बना करके देख लीजिए कि कहाँ पे ज्यादा वैकेंसी निकल के आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा मेहनत तो आपको करना ही होगा। मैं एलिजिबल पोस्ट बता देता हूं क्योंकि यहाँ पे इतना कम वैकेंसी है कि इसका डेटा छांटने में काफी देर लग रहा है हर एक ट्रेड का मैं करूं तो, इसलिए मैं आपको एलिजिबल पोस्ट बता देता हूं। इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना आइडिया लगा करके किस जोन में कितना है वो देख सकते हो वैकेंसी टेबल से, जो नोटिफिकेशन आपके पास है। तो किसी भी जोन के आरआरबी के वेबसाइट से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो अगर नहीं है तो, और उससे आप लोग देख सकते हो वैकेंसी। देखिए नेक्स्ट जो आईटीआई ट्रेड है वो है ट्रैक्टर मैकेनिक। अब ट्रैक्टर मैकेनिक का भी सवाल आ रहा था तो देख लीजिए ये कौन से पोस्ट है जो कि ट्रैक्टर मैकेनिक वाले एलिजिबल हैं। तो मात्र एक तरह का पोस्ट है दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल वाला, इसी पे ट्रैक्टर मैकेनिक आईटीआई वाले एलिजिबल हैं। तो ये रहा पोस्ट दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल का, जिसमें ट्रैक्टर मैकेनिक, देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है ट्रैक्टर मैकेनिक से जो किए हैं आईटीआई वो ये पोस्ट ले सकते हैं। तो जोन वाइज देख लीजिए कि किस जोन में ये वाला जो पोस्ट है वो है, और वो पोस्ट पे आप कट ऑफ क्रॉस करते हो तो ट्रैक्टर मैकेनिक से हो तो भर सकते हो फॉर्म, और ये पोस्ट ले सकते हो कट ऑफ क्रॉस करने के बाद। नेक्स्ट जो पोस्ट है फ्रेंड्स ये आईटीआई ट्रेड है, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का आरएसी वाला पोस्ट। तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरह का पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये रहा पोस्ट जो कि है आरएसी ट्रेड वालों के लिए, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अब इसमें देखा है तो साफ साफ बोला गया है कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग वाले एलिजिबल तो हैं ही, बाकी अलग अलग ट्रेड वालों को भी एलिजिबल कर दिया है। तो थोड़ा कंपटीशन टफ हो गया है क्योंकि इलेक्ट्रिशियन वाले भी भरेंगे इस पे, वायरमैन वाले भी ये पोस्ट ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी ये पोस्ट ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आपके लिए प्रॉपर एक अलग से तो पोस्ट दिया गया ना रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के लिए आरएसी के लिए। हालांकि इस पर काफी कम वैकेंसी है, बहुत हालत खस्ता है कई सारे ट्रेड का, लेकिन एक तरह से पोस्ट आपके लिए है। तो ये पोस्ट को छांट सकते हो, हर जोन में देख सकते हो, और जहां जहां वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग आवेदन कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो ट्रेड है फ्रेंड्स वो है आईटीआई टर्नर का। अब टर्नर में देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट है जहां पे टर्नर वाले छात्र हैं जो कि एलिजिबल हैं, और ये पोस्ट है फ्रेंड्स टेक्नीशियन ग्रेड 3 टर्नर। अब इसमें देखिएगा कि टर्नर वाले हैं छात्र जो कि एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि टर्नर वाले पे वैकेंसी बहुत ही कम है, ना के बराबर वैकेंसी है, और सिर्फ एक आरआरबी जोन में है, एक आरआरबी जोन में। और उसका नाम थोड़ा देख लीजिए आप लोग, कहां पे वैकेंसी है, कोलकाता जोन में शायद इसकी वैकेंसी थी। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने कोलकाता जोन की वैकेंसी टेबल ओपन कर रखी है, यहाँ पे देखिएगा तो लास्ट में 17 नंबर कैटेगरी का जो पोस्ट है टर्नर वाला आपको मिल जाएगा ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। मात्र यहाँ पे 3 वैकेंसी है, एक है यूआर के लिए, इसके बाद एक है एससी के लिए, एसटी के लिए एक भी नहीं है, ओबीसी के लिए एक है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी नहीं है। तो यूआर के लिए एक सीट, ओबीसी के लिए एक सीट, एससी के लिए एक सीट, मात्र 3 पोस्ट यहाँ पे टर्नर वालों के लिए दिए गए हैं। बाकी कहीं पे भी दोस्तों किसी भी जोन में आपको नहीं नजर आएगा। हालांकि मैं बोलूंगा कि आप लोगों से भी कि टर्नर वाले छात्र एक बार चेक कर लीजिए, मैंने तो चेक किया तो कहीं पे मुझे कोई और पोस्ट नजर नहीं आया टर्नर का। दूसरी बात यह है कि कई जगह पे कई दूसरे पोस्ट पे इलेक्ट्रीशियन वाले एलिजिबल हैं, वेल्डर वाले एलिजिबल हैं, फीटर वाले एलिजिबल हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले एलिजिबल हैं, कई जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले एलिजिबल हैं। तो ये सारे को एलिजिबल किया, लेकिन दोस्तों टर्नर ट्रेड वाले को कहीं नहीं एलिजिबल किया है, सिर्फ टर्नर वाली ही पोस्ट उनके लिए है, और वो भी दोस्तों सिर्फ कोलकाता जोन में 3 वैकेंसी निकल के आ रही है। तो एक तरह से बुरी खबर ही है टर्नर वाले ट्रेड के लिए। हालांकि जो टर्नर वाले हैं वो तो कॉम्पिटिशन में बहुत टफी कॉम्पिटिशन है, लेकिन फॉर्म तो भरेंगे क्योंकि एक ही पोस्ट है, लेकिन फॉर्म तो भरना होगा क्योंकि वही वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने काफी सारे ट्रेड के बारे में चर्चा किया, जो कि यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट के लिए ये सारे ट्रेड वाले एलिजिबल हैं आप लोग देख लीजिए। और जो मैं नोटिफिकेशन में बता रहा हूँ वो सारा चीज आप लोग देखिए फ्रेंड्स। फॉर्म भरने से पहले आपको थोड़ा मेहनत करना चाहिए, नोटिफिकेशन देखिए अच्छे से, कौन कौन से पोस्ट पे आप लोग एलिजिबल हो, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, उस पोस्ट पे जिस पोस्ट पे एलिजिबल हो, उन सबको देखते हुए ध्यान दे करके आप लोग फॉर्म आवेदन कीजिएगा, तो समझिए कि चांसेस आपका ज्यादा रहने वाला है। तो ये रही अपडेट। कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।